नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज इंडिया बिहार और इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई संसदीय क्षेत्र में। और इस वक्त हम आपको बता दें सबसे बड़ी खबर कि जमुई का बेटा जो है निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं और ये कहीं दूर का नहीं, सिर्फ जमुई का है और जमुई गरसंडा का है। देखिए, हम इनसे अभी कुछ बात करेंगे। ये चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर इनका क्या मोटो है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको स्वागत। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी सर आप निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं जी, अदर पार्टी से क्यों नहीं आप चुनाव लड़े? जैसे अदर पार्टी है कहाँ? पार्टी तो पूरे भारत में दो ही पार्टी है, उधर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। उसके बाद कौन पार्टी है पूरे भारत में, जैसा हमको बता दीजिए, मैं बात मान लूँगा। और टिकट के बारे में तो जब आप पूछते हैं तो एकदम बहुत बड़ा बेबात है, क्योंकि यहाँ तो भाई भतीजा हो गया है, परिवारवाद हो गया है। तो हमरे जैसा साधारण आदमी को टिकट कौन देगा, कौन पार्टी देगा? आखिर कौन पार्टी परिवारवाद कर रहे हैं? परिवारवाद तो सभी पार्टी कर रही है। सभी पार्टी परिवारवाद कर हाँ, सभी पार्टी परिवारवाद कर रही है। और कुछ आदमी कहता है कांग्रेस परिवारवाद कर रही है, और कुछ कहता है कि लालू यादव परिवारवाद कर रहे हैं। और जो यहाँ अपने टिकट मांगता है, अपने टिकट लेता है, अपने भाई को टिकट देता है, अपने बेटा को टिकट देता है, अपना भतीजा को देता है, अपना बहनों को टिकट देता है, वो क्या परिवारवाद नहीं हुआ है क्या? विपक्ष लोग बोलते हैं कि ये जुमला है। देखिए, आप तो हम एक साधारण निर्दलीय कैंडिडेट है। मैं तो पार्टी के जो अति है उसके जैसा तो हमने बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं साधारण निर्दलीय कैंडिडेट हूँ और जमुई लोकसभा की जनता से जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। उसमें कहीं से किसी तरह का दो राय नहीं है, उसमें कहीं से किसी तरह का लेकिन परंतु नहीं है। मतलब हम चुनाव लड़ते हैं और 5 साल जनता के बीच में रहते हैं और सबको मतलब जैसे भेंट भाट करते रहते हैं, सबका हालचाल लेते रहते हैं। भैया क्या हालचाल है, क्या बोलिए। मतलब अगर हम उनसे बात से भी खुश कर सकते हैं या उनसे ज़रा सा कुछ हेल्प कर खुश कर सकते हैं, तो उतना हम जनता के बीच में 5 साल तक बने हुए रहते हैं। और यही कारण है कि आज जनता मुझे बड़ी बड़ी पार्टी के सामने हमको टक्कर पर ला दी है कि सुभाष पासवान भी निर्दलीय कैंडिडेट में जमुई लोकसभा से चुनाव जीतने के पोजीशन में है और चुनाव जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। यहाँ अभी जो है आरजेडी से बता रहे हैं कि हम बेटी हैं, और उधर लोजपा से बता रहे हैं कि हम जो है बहनोई हैं। हाँ। आखिर ये क्या मोटो चल रहा है दोनों पार्टी में? देखिए, घर के बेटा को क्यों नहीं? जी, और उस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि बेटी है, ठीक है, बेटी जहाँ पैदा होती है वहाँ की तो है, हाँ, उसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन जैसे शादी के बाद वो अगर भी यह भी कहती है कि मैं यहाँ की हूँ, तो ये कतई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि शादी के बाद बेटी का ससुराल जहाँ होता है वहाँ की हो जाती है और वहीं उसका सब कुछ होता है। उसका जो है सारा चीज़ वहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जता रहे हैं कि हम यहाँ का बेटी हैं और हम बेटी के रूप में यहाँ जमुई लोकसभा में काफ़ी काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। जो भी वो सुविधा हम सुविधा में बदल देंगे। ये तो जमुई लोकसभा की जनता को फैसला करना है। ये तो 19 अप्रैल को पूरे जमुई लोकसभा का माता बहन भाई चाचा जो भी है हमारे, वो तय करेंगे कि जमुई का लोकल कौन है, स्थानीय कौन है और बाहर से कौन है। क्योंकि जब तक शादी नहीं होता तब उसका जहाँ नैहर है वहाँ उसका बहुत मान सम्मान है, स्वागत है। लेकिन शादी होने के बाद उसको जब विदा कर दिया जाता है तो वह यहाँ की नहीं है, जहाँ उसका ससुराल है वहाँ का वासी हो जाती है। अगर वो अपने मन से कहती है तो जनता का बीच का मामला है, जनता फैसला करेगी कि स्थानीय कौन है। और जहाँ रह गया एक और की बात कर रहे हैं तो वो तो एकदम सरासर बेईमानी है। समझ गए? किनके बारे में आप बात कर रहे हैं? जो बहनोई के बारे में आप बोल रहे हैं। बेईमानी है? हाँ, वो जब बोलता है कि हम यहाँ के बहनोई है तो सबसे पहले जनता उससे पूछे उसका घर कहाँ है। सबसे जनता का पहला सवाल है कि उसका घर कहाँ है। आज तक तो जनता ने जाना है कि उसका घर कहाँ है, और पता भी नहीं बता रहा है कि हमारा घर कहाँ है।
तेजस्वी यादव तो बोल रहे थे कि उनका पता कहाँ है, मेहमान है तो पता कहाँ है। हाँ, तो मैं भी ये बात को बोल रहा हूँ। मैं आखिर ये मोटो क्यों, चिराग पासवान क्यों यहाँ से निकल गए जमुई, क्यों? क्या उनको डर था कि आपकी लोकसभा हाँ, वो हार जाते हैं। वो अगर जमुई से चुनाव लड़ता, इस बार तो चुनाव हार रहा था और हार के डर से वो हाजीपुर गया है। हार के डर से हाँ, क्योंकि एक भी काम हमको बता दिए पूरे लोकसभा में, एक भी काम बता दीजिए। जम्मू में कचहरी चौक से लेकर के पुरानी बाजार चौक तक, बधवन तालाब चौक तक, उसके बाद फिर मसौली चौक तक, एक भी ईंटा अगर कहीं जुटा हो तो हमको बता दिए, हम मान लेंगे उसको। वहाँ तो अगले बार 2019 में बोला कि हम जहाँ से रेलवे लाइन बिछाएंगे और हम चकाई लेकर के चकाई से होते हुए हम ग्रिड तक जोड़ेंगे। अगर इसी बात में कहीं अगर एको को पट्टी उट्टी कहीं बिगलो उगलो है जहाँ से चकाई तक में ग्रिड तक में, तो बोलिए हम मानेंगे उसकी बात को। तो क्या लगता है अब की बार क्या स्वागत होगा जीजा का? स्वागत तो हो रहा है उसको, मतलब जीजा का घर कहाँ है वो जानबे नहीं करता है। यहाँ के जनता जो है सो उसका घर कहाँ है, उसका कहाँ ठिकाना है, ठौर ठिकाना, वो तो जनता भी नहीं जान रही है। हाँ, अगर जैसे हाँ बोलिए। मोदी जी बोल रहे हैं आपकी बार 400 पार। अब भैया ये तो अब हंसी की बात है। हाँ, जैसे ये लोग का काम है कि नॉमिनेशन करा लो और नरेंद्र मोदी को बुला लो, चुनाव जीत गया। लेकिन इस बार मैं ये बात को होने नहीं दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि कहीं दो दिन पहले नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी किसी सभा में नवादा या कहीं थे, तो नीतीश कुमार भी मतलब वो मंच पर थे। तो पूरे भारत में 544 को लोकसभा का सीट है, जिसमें कि 543 पर चुनाव होता है, एक पर मनोनीत होता है, राष्ट्रपति या कोई मनोनीत करते हैं। और हमारे नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि हम मोदी जी को 4000 सीट हम दे रहे हैं। अगर इसमें कहीं कोई गलती है तो मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ। नीतीश कुमार कोई मंच से बोले, नरेंद्र मोदी के मंच पर से बोले कि मोदी जी को हम 4000 से सांसद दे रहे हैं, जबकि यहाँ 544 सांसद सीट है। क्या इसमें अगर आप लोग बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, अगर ये बात नहीं है तो मैं इस बात को स्वीकार। फिर वो एक बिहार का मुखिया है। हाँ, उससे इसे बेइज्जती और क्या हो सकता है। और नरेंद्र मोदी का जो 2019 में ग्राफ था, वो ग्राफ बहुत गिर गया है। हाँ, नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत गिर गया है। हाँ, क्योंकि जैसे कि मतलब एक तो और भजन लाल शर्मा है जो अभी मध्य प्रदेश में उसको मतलब वहाँ कुछ और दावेदार थे मुख्यमंत्री का, जिसके चेहरा पर चुनाव जीता बीजेपी, लेकिन उसको मुख्यमंत्री ने बना करके भजन लाल शर्मा को बनाया। तो वहाँ भी नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम था, मतलब राजस्थान में। तो भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं वो बोले कि मतलब हम नरेंद्र मोदी को 2000 में 25 सीट दिए, क्योंकि राजस्थान में 25 को लोकसभा का सीट है। तो बोला कि हम नरेंद्र मोदी जी को हम 25 को सीट दिए 2014 में, और 2025 में भी नहीं है, अभी तो 2024 चल रहा है। अगर इसमें कोई गलती बात है तो बोलिए, हम मान लें। उस नेता को क्या कहना चाहिए? उस लोग मानसिक संतुलन खो चुका है वो लोग अब जो है, क्योंकि जितना झूठ बोल रहा है उससे हाँ, अभी देखिए हरियाणा में 3000 को बड़का नेता का प्रोग्राम था, तो 3000 कुर्सी लगाया गया था। तो बड़का बीजेपी का नेता कहता है कि मैं तो पूरे भारत का नेता हूँ, पूरे बड़का नेता हूँ, मुझ पर तो पूरा हिंदुस्तान मतलब जितना भारत के जनता है सब हमरे साथ। 3000 कुर्सी जब जनसभा में खाली रह जाता है तो इससे तो उसका लोकप्रियता का पता लगा सकते हैं आप लोग। अच्छा सर, एक बात बताइए, निर्दलीय से आप लड़ रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। हाँ, आखिर क्या कारण रह गया जो कि आज आप निर्दलीय से लड़ रहे हैं? देखिए, हम तो शुरुआत भी किए निर्दलीय से, क्योंकि हम कौन पार्टी से टिकट मांगने के लिए जाए हैं। यहाँ तो सब भाई भतीजावाद, परिवारवाद, मतलब भाई बेटा भतीजा, मतलब उसके बाद बहनों, उसके बाद इधर भाई भतीजा, मतलब सब जगह तो वही है, मतलब बेटा सब जगह तो वही परिवारवाद है स्पष्ट रूप से कि परिवारवाद, सब पार्टी के लोग जितना है परिवार। हम लोग के जैसे साधारण को कौन टिकट देगा? हमको टिकट कौन देगा?
अच्छा, मतलब जो गलत सलत का पैसा कमाया है वो न भी करोड़ों करोड़ रुपये बहाएगा। हमारे पास मतलब निर्दलीय से नॉमिनेशन कराए हैं। हम एक गाड़ी लेकर के, एगो बिहार सरकार हमको बॉडीगार्ड दिया है, एगो छोटा सा बाजा लगा लिए हैं, एगो बैनर उसमें टांग दिए हैं, उसी से हम मतलब प्रचार कर रहे हैं। अब पूरा जम्मू लोकसभा की जनता के घर घर जा करके, दरबार पर जा करके बोल रहे हैं कि भैया इस बार हमको चुनाव जिताइए। और मैं सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा कि हमारे जम्मू लोकसभा के बेरोजगार को मैं रोजगार दिलाने का काम करूंगा, क्योंकि हमारे जम्मू लोकसभा के नौजवान जो है तमिलनाडु के सड़कों पर मारा फिर रहा है, बेंगलोर के सड़कों पर मारा फिर रहा है, महाराष्ट्र की सड़कों पर मारा फिर रहा है, गुजरात की सड़कों पर मारा फिर रहा है, बंगाल की सड़कों पर मारा फिर रहा है, झारखंड की सड़कों पर, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी है। और वहाँ कभी कभी मारपीट भी खा जाता है। तमिलनाडु में साल भर पहले सुने थे कि हमारा बिहारी भाई को मजदूरी जो करने के लिए गए थे, काम करने के लिए गए थे, उसको वहाँ के तमिलनाडु वासी मारपीट कर रहा था। क्यों? कि हमारे राज्य में तुम लोग कमाने के लिए क्यों चलाते हो? बिहार में और खास करके जम्मू लोकसभा ये बेरोजगारी का आलम है। और हमको सब जात का वोट मिल रहा है, सब धर्म का वोट मिल रहा है। हमको जनता से इस बार इतना प्रेम स्नेह मिल रहा है कि सुभाष पासवान निर्दलीय उम्मीदवार को हम जिता करके पार्लियामेंट भेजेंगे, और यही हमारा समस्या का समाधान करेगा। दो पार्टी का आदमी कोई हमारा समस्या, क्योंकि आपका सर चुनाव चिन्ह क्या है, कितना नंबर पर आपका? जैसे कि यहाँ से 12 गो लोग नॉमिनेशन कराए थे, तो जिसमें कि किसी कारण से त्रुटि, उनके कागज में कुछ त्रुटि रह गया, बेचारा 5 गो का नॉमिनेशन रद्द हो गया। अच्छा। हम लोग मैदान में 7 प्रत्याशी बचे हैं। हाँ, 7 प्रत्याशी बचे हैं, तो उसमें मेरा चुनाव चिन्ह है एयर कंडीशनर, और 7वां नंबर में मैं हूँ, क्योंकि 6 पार्टी जो है वो पार्टी से है, कोई बड़ी पार्टी से है, कोई छोटी छोटी पार्टी से, लेकिन वो 6 जो है प्रत्याशी वो पार्टी से है, और मैं एकमात्र उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। एकलौता आप हैं निर्दलीय से? हाँ, है ना। देख सकते हैं ये सुभाष पासवान जी, और ये जम्मू का बेटा है। जम्मू का बेटा ये जो है कुछ करने का चाहत रख रहे हैं, और जम्मू में और हमारे लोकसभा, जो जम्मू लोकसभा बेरोजगारी है, रोजगारों का जो है ये रोजगार देने का बात कर रहे हैं। और ऐसे जो है यहाँ अभी हमारे बेटी और बहनोई के लेके काफ़ी मसला चल रहा है हमारे जम्मू लोकसभा में, और इन बेटे को जो है कोई ध्यान अगर दे तो हमारे जम्मू लोकसभा काफ़ी ऊंचाई तक जा सकते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया बिहार।